हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज से इस चैनल पर बिहार एसएससी सीजीएल के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है। ये प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन का है। काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 20 सेट है। 1 बाय 1 करके पूरे सेट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिए हैं तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए पहला सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन 1937 ईस्वी में राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 8 राज्यों में सरकार बनाई या उसमें शामिल हुआ। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? 1952 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में 1952 ईस्वी में हुआ। भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ। 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की गठन की गई। हाउस ऑफ पीपुल का नाम बदलकर 1954 में लोकसभा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 38। भारत में 739 ज़िले हैं। सबसे अधिक ज़िले 75 ज़िला जो है उत्तर प्रदेश में है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार की राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गुरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो बिहार आया। रॉल्फ फिंच अकबर के समय भारत आया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो 1609 ईस्वी में आया था। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया 1608 ईस्वी में। महापाषाण है। महापाषाण जो है मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली हस्तांतरित किया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार करवाया। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले जो हुआ था चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में। इसके बाद हुआ था अमृतसर की घटना 1919 ईस्वी में। इसके बाद मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह के बाद चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ था 1922 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CADB। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ। जैन धर्म स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदायों में बट गया। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया, जिसमें जैन साहित्य का संकलन किया गया। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? कुषाणों का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुषाणों का। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का अधिकार था। रेशम की जन्मभूमि चीन है। चीन से निर्यात होने वाली रेशम मार्ग पर कुषाण का अधिकार होने के कारण उन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क ने चीन के सेनापति पाल चाओ से युद्ध किया था। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? राजगीर में। ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगीर। मुबैयान नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। मुबैयान नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्क भाषा में लिखी। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में।
बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी पुस्तक लिखी जिसमें भारत के बारे में लिखा गया है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर ने भारत में पहला अभियान 1519 ईस्वी में भेरा और बाजोर के यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध किया था। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी गुफा में। कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक पर्यटन स्थल है जहां सॉलसेट गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? 1/10 भाग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1/10 भाग वसूला जाता था। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक थे, दूसरे संस्थापक। बाजीराव प्रथम सबसे महान पेशवा था। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? बालाजी बाजीराव। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया? कुंवर झील बेगूसराय को, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुंवर झील बेगूसराय को बिहार का पहला व देश का जो है 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। वर्तमान में देश भर में 49 रामसर साइट हैं। सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तमिलनाडु का। यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले हंगुल जो हो जाएगा ये दाचीगाम, इसके बाद बाघ टाइगर ये हो जाएगा सुंदरवन, भारतीय सिंह गिरवन, रोहिनोसेरोस ये हो जाएगा काजीरंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है उत्तराखंड में। सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान देश की सीमा पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? शून्यकाल संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। मंत्री पद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं। एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया? 1935 के अधिनियम। भारत को एक संघीय ढांचा 1935 के एक्ट में प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की सामान्य विशेषता संघात्मक ढांचा है। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भंग कर सकता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अधिकृत पूंजी पर।
कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पर की जाती है। कंपनी अपना शेयर बेचकर जो पूंजी प्राप्त करते हैं वह अधिकृत पूंजी का भाग होता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। एग मार्क है, एग मार्क जो है ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। गारजा जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप में। गारजा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है जो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजातियों में है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? केरल में। ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की चर्चा है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य जो है नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? आधारभूत और उपभोक्ता। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन हैं? रशीद किदवई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रशीद किदवई। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जाते हैं उन्हें कहा जाता है मांग निक्षेप। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जाते हैं उन्हें मांग निक्षेप कहते हैं। भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध व्यावसायिक बैंक 1881 ईस्वी है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक जो है बैंक है। भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक था। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव का। कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है व्यापार शेष। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है। कुल संख्या जो है 20 है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 20। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई औसत ऊंचाई जो है लगभग कितनी है? 5 किलोमीटर। तिब्बत स्थिर पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में अवस्थित है। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? देवेंद्र झझड़िया। जेवलिन थ्रो। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाहित होती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। गुजरात और महाराष्ट्र भारत में मुख्य कपास उत्पादक राज्य हैं। कपास की खेती काली मृदा में अधिक मात्रा में होती है। कपास की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है। भारत में सबसे अंत में सूर्य अस्त गुजरात राज्य में होता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय तथा गुजरात में सूर्य अस्त के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है?
तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था। इसके बाद जो है भारत सोवियत संधि 9 अगस्त 1971 को हुआ था। इसके बाद जो है शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरिम रूप से वर्ष 1975 में तथा अंतिम रूप से दिसंबर 1996 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए 4213। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स में, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉस एंजल्स। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? अनिल मेनन को। निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन ए हो जाएगा CuSO4 को Fe से रिएक्ट कराने पर FeSO4 प्लस कॉपर देगा। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं? 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, ऑप्शन ए हो जाएगा उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट का। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट षटफलकीय संरचना की होती है। कार्बन के प्रमुख अपरूप ग्रेफाइट, हीरा एवं फुलरीन है। स्पंज क्या होता है? स्पंज जो है एक जीव है, ऑप्शन डी हो जाएगा जीव। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि उसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगे को प्राश्रव्य तरंग कहा जाता है। मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? क्योंकि कोशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। राइबोसोम्स की संरचना में होती है RNA तथा प्रोटीन्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री कहा जाता है। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? रिफैम्पिसिन, ऑप्शन डी हो जाएगा रिफैम्पिसिन। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? धूलकण। जब प्रकाश की किरण मार्ग में पड़े धूलकण या जल बूंदों के कारण चारों तरफ बिखर जाता है तो इसे प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव कहा जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो ये सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, तो ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो ये गलत है और आपको गलत कथन को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु का घनत्व घट जाता है जिससे वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तुलसी को। शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा तुलसी को प्रदान की गई है।
जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। उत्सर्जित लक्षणों की वंशानुगति से। एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं। पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? किसी भी दिशा में नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पिंड किसी दिशा में गमन नहीं करेगा। यह बल के संतुलन में होने के कारण होता है। क्वथन होता है। क्वथन जो है एक निश्चित तापक्रम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और प्रोटॉन नंबर जो है 22 है, से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ होगा मैग्नीशियम। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है? असंजक बल कहलाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी लाल प्रकाश के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बैंगनी प्रकाश के लिए न्यूनतम होगी और लाल प्रकाश के लिए अधिकतम। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा अनंत। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। तो चलिए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो है ये वोल्ट मीटर है और दूसरा जो है ये आमीटर है। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट हो, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा से बल्ब का जलना। विद्युत धारा से बल्ब का जलना विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में स्थानांतरित स्पष्ट होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोलन प्रभाव जो है वो बढ़ जाएगा। 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है? इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसमें 26,400 जूल, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद राइट आंसर जो है मैं टिक कर देता हूँ, तो अपना राइट आंसर जो है आप मिला लीजिएगा। किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों के योग का अनुपात 5:1 हो तो समबाहु में कुल कितनी भुजाएं होगी? कुल 12 भुजाएं, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा? 20% अधिक होगा। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? 46.80%। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 10 की दर से नींबू बेचने पर 40% लाभ कमाता है। वह 1 रुपये के कितने नींबू खरीदता है? 14 खरीदता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 17। 81 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 256 रुपया। क्वेश्चन नंबर 83, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1200 रुपया। क्वेश्चन नंबर 84, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 85, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9 दिन। क्वेश्चन नंबर 86, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4:5। 87, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 88, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1/8। क्वेश्चन नंबर 89, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8 दिनों में। 90 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 मिनट। 91 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 20 वर्ष। 92 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 280। क्वेश्चन नंबर 93, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 94, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लाभ 300 रुपया। 95 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10√2 फुट। क्वेश्चन नंबर 96, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 360 रुपया। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। 99 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 57। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, तो 100 का जो है राइट आंसर आपको यहाँ पे
डी हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद निर्देश दिया है 102 से 105 ये आपको पढ़ लेना है और 102 से 105 को सॉल्व कर लेना है। तो 102 का जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रीज ठंडक। 103 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 104 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10,943। 105 देखिए 105 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 106 ऑप्शन ए हो जाएगा रोशन। 107 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुनील से अधिक तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 37। क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन डी हो जाएगा एफ। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 144। 111 देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मैदान। 112 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 4। क्वेश्चन नंबर 115 ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 116 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 117 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 118 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 159 क्वेश्चन नंबर 120 देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 49। क्वेश्चन नंबर 123 राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 124 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 44,882। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 14। 126 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 9। 127 का ऑप्शन डी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 128 ऑप्शन सी हो जाएगा। 129 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 130 राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 10 मीटर। 131 का ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 132 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 133 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 134 राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सिर्फ 2। 135 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 136 देखिए क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 138 का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा पिता। क्वेश्चन नंबर 139 राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 140 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 141 का ऑप्शन बी होगा 4। 142 का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 153। इसके बाद 143 से 44 ये निर्देश दिया है तो आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2 अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन डी न 1 और न ही 2 अंतर्निहित है। 145 का ऑप्शन ए हो जाएगा 28। 146 ऑप्शन बी 11। 147 राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बुधवार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 148 देखिए 148 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 6। 148 के बाद 149 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 देखिए 150 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। तो दोस्तों आज के वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन का पहला सेट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।